प्रिय फेसबुक मित्रों और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर मित्रों, आज हमारे महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय के जो छात्रों की क्लास है, उस क्लास का आज समापन समारोह है। हमारे सभी छात्रों ने ज्योतिष की विद्या पूर्ण रूप से ग्रहण की है, जिसके अंदर अभी एडवांस कोर्स बाकी है। लेकिन एडवांस कोर्स तो बहुत बारीक का होता है। इस क्लास के जो छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, वो छात्र सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आज जो मैं आपके सामने यहाँ पर जिन छात्रों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, वो सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब कि उन्होंने क्लास में टॉप किया है और बेहतरीन वो छात्रों ने प्रदर्शन किया। उन सबको मैं यहाँ पर एक एक करके सर्टिफिकेट दूंगा और उनको गोल्ड मेडल भी दूंगा। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे सबसे होनहार छात्र, वैसे तो सभी होनहार हैं ये जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। प्रतीक कुमार जी वो आएँ और अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। आइए प्रतीक जी, इधर आइए। ये हैं हमारे प्रतीक कुमार जी। इन्होंने 6 महीने का कोर्स किया है, बहुत अच्छी ज्योतिष सीखी है, बड़े तर्क वितर्क के साथ में क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कोर्स किया, इस कोर्स में कौन सा भाव आपका पसंदीदा रहा, या ज्योतिष में कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा रहा, और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो लाखों फॉलोअर हैं, हमारे लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो सब आपको देख रहे हैं और वो आपसे हो सकता है कंसल्ट भी करें। उन्होंने सोचा भी हम गुरुजी की फ़ीस तो दे ही नहीं सकते, तो प्रतीक से ही मिल लेते हैं। तो आपने ये बताइए कि कौन से विषय में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है? मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी में मैं आगे अपना करियर बनाना चाहता हूँ। और अगर कुंडली की भाव वाइज बात करें तो मुझे लगन, पंचम और नवम भाव में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हमारे जो दर्शक हैं सामने देख रहे हैं, उनको कोई एक ऐसा सूत्र बताओ कि अगर लगन, पंचम, नवम में ये ग्रह बैठे हों तो ये रोग होगा, 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा हो तो ऐसा कोई रोग होगा। ऐसा कोई सूत्र आपको याद है जो मैंने आपको पढ़ाया हो? जी, पंचम भाव अगर आपका पीड़ित है और पंचम एश भी अगर पीड़ित है, पंचम पति सूर्य अगर पीड़ित है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक गुड सूत्र है। अगर साथ साथ ऐसी नवम भाव भी अगर इसी तरीके से पीड़ित है और उसके नवम भाव का पति भी पीड़ित है तो आपको नाभि से नीचे से लेकर घुटनों से ऊपर तक की तकलीफ होना संभव है। तो इसका कारक भी इसमें जरूरी होता है क्या? बिल्कुल सर। इसमें कारक का भाव का पति और जो उसमें जितने भी ग्रह बैठे हैं या जो उसको देख रहे हैं पापी ग्रह, ये सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। बहुत बढ़िया। और कुछ अपने हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? बेखौफ बताओ, टेंशन फ्री होकर। मुझे ज्योतिष विद्या में बचपन से इंटरेस्ट था, तो जब से मैं बड़ी तलाश में था कोई मुझे होनहार गुरु मिले जो मुझे एग्जैक्टली साइंटिफिकली समझा सकें कि ज्योतिष विद्या एक्चुअली है क्या। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी एच.एस. रावत जी मिले और मेरे को ये विद्या आ सकी। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे जीवन में गुरुजी मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब मैं आपको सर्टिफिकेट भी देता हूँ और फिर पहले मेरी तरफ से। अच्छा, पहले आपकी तरफ से। चलिए, आपकी भेंट सहृदय सप्रेम में आपको स्वीकार करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार के बहुत अच्छे ज्योतिषी बने और टॉप की इस विज्ञान को आगे लेके जाएं। ये आपका सर्टिफिकेट है और इस पर लिखा हुआ है हमने गोल्ड मेडलिस्ट और मास्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी प्रतीक कुमार। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये बाकायदा ऑथेंटिक है। अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता और ना ही इसको नकली बना सकता, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा रोल नंबर लिखा हुआ है। इनकी फ़ोटो यहाँ पर दोबारा से फ़ोटो के अंदर कॉपी हो चुकी है और हमारे पास इसका रिकॉर्ड आ चुका है। अब इतनी बातचीत होने के बाद इसका कोई नकली सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। इसलिए हमारे महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय की खूबी होती है कि इसमें आप कोई नकली चीज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये आपकी सर्टिफिकेट है। अब आपको ये गोल्ड मेडल बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रतीक खुश रहो। ये अपनी सर्टिफिकेट आप जाकर के आराम से इसको लगाना, कमरे में सजाना और जाकर के बहुत अच्छे से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अब मैं बुलाता हूँ हमारी क्लास की अगली होनहार
ज्योतिषविद प्रिया जी को। प्रिया जी आएँ और आकर के अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। खुश रहो। प्रिया जी, आपको ज्योतिष सीखने का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? जबकि बड़ा टफ होता है किसी भी स्त्री के लिए ज्योतिष सीखना, टेढ़ा काम होता है, बच्चों को भी देखना होता है, उनके वर्क भी करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कैसे मेहनत की और कैसे आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? और आप तो क्लास में बहुत अच्छी छात्र रही हैं। गुरुजी, जैसे बचपन से ही मेरे को इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, ज्योतिष में। मेरे एक कज़न ब्रदर ने भी किया था लाल किताब का, मेरे को उनके साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि वो कैसे करते हैं, कुंडली कैसे देखते हैं। मैं उनसे बातचीत करती रहती थी कि भैया ये बताओ ये बताओ। तो इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था, लेकिन एक प्रॉपर गुरु, एक प्रॉपर टीचर नहीं मिल पा रहा था। और जब से आप मिले तो फिर तब से तो फिर अच्छा जी, मैं मिल गया तो मैंने आपको सिखा दिया। जी जी जी। अब ये बताओ कि आपने सीखा क्या, और आपको मतलब जब आप किसी की प्रोडक्शन करती हो, मैंने तो कहा था कि 1 महीने बाद आप प्रोडक्शन कर सकते हो, और आप बताओ कि 1 महीने बाद आपको लगने लगा था कि मैं ज्योतिषी बन जाऊंगी। कुछ आपको कुछ ऐसे सूत्र जो मैंने बताए थे, उन सूत्रों को आपने इम्प्लीमेंट किया? जी, जैसे आपने बताया था हमें पूरे प्रॉपर एक एक भाव के बारे में, तो उसको अगर फॉर्मूले लगाएं, भाव, कारक और स्वामी, तो उस हिसाब से हम पूरी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। कोई ऐसा सूत्र जो आपके ऊपर लगता हो, आपके शरीर पर लगता हो, आपके बच्चों पे कोई लगता हो, ऐसा कोई सूत्र जी आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहती हैं? जी, जैसे आपने 6, 8, 12 का स्वामी बोला हुआ है कि लगन का स्वामी और 6, 8, 12 में चले जाए तो कहीं ना कहीं कष्ट ही देगा। तो मेरा मकर लगन है, तो मेरा स्वामी 12वें भाव में जाके बैठा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये रोग और ये सब के कष्ट तो देगा ही। और सेकंड हाउस का स्वामी भी तो 12वें में भी है, तो खर्चा भी है। तो कहीं ना कहीं तो ये जैसे आपने बताया था कि लगन का स्वामी या किसी का भी स्वामी हो 6, 8, 12 में चले जाए तो वो दिक्कत देगा ही देगा। आपने अपने अलावा जी परिवार में किसी और की ऐसी कुंडली देखी हो जिसमें वो सूत्र जो मैंने सिखाए थे, जिसको हम साइंस कह सकते हैं, कि अभी अभी एक यूनिवर्सिटी में मेरे से प्रश्न पूछा गया था कि आप प्रूव करके बताइए। कुलपति साहब ने, कुलपति यूनिवर्सिटी थी माँ वैष्णो देवी की, वो भी पद्मश्री थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे और वो साइंटिस्ट थे। अब साइंटिस्ट के सामने फिर मैंने वो बातें रखी, तो उन्होंने, तो आपको ऐसा लगता है कि ये साइंस और इसमें यही सूत्र किसी और पे भी लग रहा हो कि आपके लगन का स्वामी 12वें भाव में है तो और कहीं ये सूत्र बैठता हो? जी, जैसे आपने बताया हुआ कि गुरु एक ऐसा है कि जिस भाव में बैठ जाए वो आपकी पूरी कुंडली संभाल लेता है। जैसे आपका गुरु गजकेसरी राजयोग में पहले भाव में जाके बैठा है, वैसे ही मेरा गुरु पंचम भाव में जाके बैठा है। और वो केंद्र में क्या बोलते हैं, वो 9th हाउस में देख रहा है, और 12th और 1st हाउस में देख रहा है, और पंचम भाव में बैठा है। और ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों की कुंडली में 4थे भाव में गुरु बैठा है। अच्छा। तो उनके माता के भाव में, तो आप जैसे एलिमेंट उनके अंदर है, उसी प्रकार का स्वभाव आपके अंदर है? जी, जैसे सेम संतान भाव में मेरे, मतलब अगर मेरी संतान देखो तो पंचम भाव में मेरा गुरु बैठा है, और अगर मैं अपने बच्चों को देखूं तो उनका 4th हाउस में माता के भाव में गुरु बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सीखा। ये भी हमारी क्लास की टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने बखूबी अपने बच्चों को संभालते हुए इतनी मेहनत की, इतनी जिज्ञासा थी। और ज्योतिष के अंदर वही टॉप का विद्यार्थी बन सकता है, वही टॉप का एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ज्योतिषविद हो सकता है, जिसके अंदर पूरा आत्मविश्वास हो और लगन हो, और जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है उस क्लास का रिपीटेशन बार बार करता रहे। जितनी भी मैंने किताबें लिखी हैं उन सब किताबों के अंदर फलित ज्योतिष एक ऐसी है जिसका अगर आप बार बार रिपीटेशन कर लेते हो, बार बार पढ़ लेते हो, तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। प्रिया जी, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और साथ में आपको मैं एक गोल्ड मेडल भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप खुश रहें, ठीक है ना। ये आपकी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। राम स्वरूप जी नेक्स्ट हमारे जयपुर से आए हुए हैं। ये इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में बहुत वहाँ से, ये भी हमारे क्लास के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आइए राम स्वरूप जी, ये आपका सर्टिफिकेट है, थोड़े से इधर आ जाओ।
रामस्वरूप जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपने क्लास में सबसे ज़्यादा प्रश्न किए थे मेरे से, सबसे ज़्यादा पूछते थे कि गुरुजी आप बताओ आपको पढ़ के कैसा लगा, अध्ययन करके कैसा लगा, और आप कोई ख़ास सूत्र, हमारे जितने भी फेसबुक और यूट्यूब के दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, लाखों लोग, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी और तकदीर दोनों बदल दी। ऐसा ज्ञान दिया आपने मेरे को जिससे मैं स्वयं का तो भला करूँगा ही करूँगा, साथ में जो कई जनता पीड़ित रहती है, कई प्रकार के दुख रहते हैं, उनको भी दूर करूँगा। आपका आशीर्वाद और आपका नाम लेके जो प्रिडिक्ट करता हूँ ना, वो 100% सटीक जाता है। वाह, यह वाह, आपका बहुत अच्छा, आशीर्वाद है। गुरुजी, अपनी जन्म पत्रिका के अंदर है ना 12 भाव भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं उनमें से आपको कुछ भावों की जानकारी सभी स्टूडेंटों को बताऊंगा, और आपके जो फेसबुक के जो लाइव दर्शक है, फ्रेंड्स वगैरह है, और जो यूट्यूब के आपके दर्शक है वो देखेंगे और उनको भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। गुरुजी, अपनी ज्योतिष के अंदर है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। मैं एक आपको पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा सा सूत्र बता रहा हूँ सबको। हमारे शरीर के अंदर 12 राशियाँ हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हमारे शरीर में ही है। 27 नक्षत्र भी हमारे शरीर में ही है। छठा भाव हमारा रोग का भाव होता है। छठे जिस राशि में जाके बैठ जाए या जिस भाव में जाके बैठ जाए उससे संबंधित रोग जरूर देगा, और छठे जिस नक्षत्र में जाके बैठ जाए उससे संबंधित रोग भी देगा। जैसे मान लीजिए कि छठे घनिष्ठा नक्षत्र में जाके बैठ जाए और शनि हो तो पाइल्स की बीमारी जरूर देगा। आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शन की है कि जो सटीक बैठती हो, या आपकी कुंडली पे सटीक बैठती हो, वो सूत्र? गुरुजी, मैंने कई कुंडलियों में प्रेडिक्शन की है। वृश्चिक राशि अगर पाप प्रभाव में है तो उनके है ना पाइल्स जरूर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके अलावा है ना कन्या राशि पीड़ित है तो पत्री या हर्निया जरूर होता है। बहुत सुंदर। तो ऐसे कई रोग होते हैं जिनके बारे में हम अपन सटीक तरीके से बता सकते हैं। डायबिटीज़ भी बता सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, ब्रेन स्टोन भी बता सकते हैं। कई लोगों के है ना पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। लोग बोलते हैं इनके ऊपर कर्त्या दोष करवा दिया, लेकिन वो एक्चुअल में कर्त्या दोष नहीं होता, पूर्ण पागल होने के है ना उसके अंदर लक्षण होते हैं। इसी क्रम पे मैं आपको एक पूर्ण पागल होने का है ना सूत्र बता देता हूँ। चतुर्थ और चतुर्थेश पीड़ित हो, पंचम और पंचमेश पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, बुध पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण पागल होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको अभी रामस्वरूप जी ने बताया कि पूर्ण पागल होने के लिए लगन लग्नेश, चतुर्थ चतुर्थेश और पंचम पंचमेश, साथ में बुध और चंद्रमा, ये 8 चीज़ें इसमें पीड़ित होनी चाहिए। अगर ये 8 चीज़ें पीड़ित होती हैं तो आदमी पूर्ण रूप से पागल हो जाता है, या साइको हो जाता है, या मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। और सूर्य अगर पीड़ित हो जाता है तो अपंग हो जाता है, यानी उसका हाथ पैर आँख नाक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में आती है। मित्रों, रामस्वरूप जी ने बहुत अच्छी ज्योतिष की, बहुत अच्छी नॉलेज है इनको, और ये भी क्लास के हमारे टॉपर स्टूडेंटों में आते हैं, और इनको भी मैं गोल्ड मेडल देता हूँ, और इनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि ये ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छुएं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए। अब मैं इसी श्रृंखला के अंदर अगले हमारे जो छात्र हैं वो हैं अरुण प्रताप सिंह। वो आए और अपना सर्टिफिकेट लें। आप भी हमारे क्लास के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और काफ़ी दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिले सरेटा से। अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपका एक उपहार है, सहृदय मैं इसको स्वीकार करता हूँ। एक शिष्य का गुरु के प्रति माँ दुर्गा, बहुत ही सुंदर। इधर आओ थोड़े से। ये और ये एक भेंट की है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जैसे क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। ये सब क्लास ऑनलाइन थी। अभी जब हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स कराएंगे तो वो रेगुलर कराएंगे, यानी ऑफलाइन क्लास होंगी, यहीं पे होंगी जहाँ पर हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उसमें बड़ी बारीकी की जानकारियाँ हम देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ों का लोगों का नेटवर्क होता है, कोई अपने काम में लग जाता है। तो ये आपका सर्टिफिकेट है, लीजिए आप इसको। अब आप
ज्योतिष के फील्ड में ये लिखा है मास्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी और गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। अपने सर्टिफिकेट को आप अपने रूम में लगा सकते हैं और सुबह सुबह इस सर्टिफिकेट को ध्यान में करना है कि मुझे जिसकी इज्जत रखनी है और मुझे मेहनत करनी है। एटलीस्ट 2 घंटे तो मैं कम से कम दोबारा से अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य ये होता है कि उसका सबसे बड़ा अध्ययन होना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। जो तम्बाकू खाने वाला है वो ब्राह्मण नहीं है, वो बीड़ी पीने वाला है वो ब्राह्मण नहीं है, और जो सिगरेट पीता है वो ब्राह्मण नहीं है, और जो शराब पीता है वो तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए ब्राह्मण की खूबी ये होती है सुबह सुबह वेद मंत्रों का जाप करे, पूजा पाठ के नियमों का पालन करे और साथ में अपना जो अध्ययन है उसको करे, तो ही जा कर के वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। दुराचारी आदमी अगर इस काम को कर तो लेगा, राक्षसों के पास भी ये विद्या होती है लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप खुश रहें। अभी मैं आपको एक गोल्ड मेडल भी आपको देता हूं, उससे आपको नवाजता हूं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको ज्योतिष में कोई एक सूत्र ऐसा याद हो जिसको आप बता पाएं। ज्योतिष में सारी ही चीज़ें कंपलसरी होती हैं जो आप उचित स्थान पर लागू हो पाए। अब क्या किस जगह लागू होगी ये उस टाइम पर आपका विवेक, सबसे पहले कोई आपका विवेक, सबसे पहले कोई आपके पास आता है तो क्या देखोगे उसकी कुंडली में? क्या देखना चाहिए हमें कोई व्यक्ति के लिए? सबसे पहले उनका मन और मस्तिष्क का जो स्वामी है चंद्रमा, उसके बारे में देखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि उसका मन और मस्तिष्क जरूर देखना होता है कि ऐसा तो नहीं पागल की कुंडली हो और वो पूछे कि मैं देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। मन और मस्तिष्क के बारे में पहले देखना चाहिए क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा जिसका पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त और मतलब उसका डाउन मतलब होता है ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मेरी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है। ये लीजिए आप, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में मैं नेक्स्ट अपने होनहार छात्रों को इनवाइट करता हूँ। महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय जो हमारा विद्यालय बहुत पुराना है, इससे 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से पढ़ चुके हैं। अभी ज्योतिष सम्मेलनों में बिजी होने के बाद मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ। आज का जो ये कन्वोकेशन है या जो ये क्लास का हम सर्टिफिकेट वितरण समारोह कर रहे हैं, इसमें सिर्फ वही लोग हैं कि जो क्लास के टॉपर हैं और क्लास में इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है। यानी 35 से 40 स्टूडेंट की क्लास होती है, इसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस गोल्ड मेडल की आप सब लोग इज्जत करेंगे और बहुत मेहनत करोगे। ऐसा नहीं है कि सजा के रख दोगे इसको। अब मैं नेक्स्ट अगली हमारी होनहार छात्र हैं अनुज्ञा जैन, वो आए और आकर के अपना सर्टिफिकेट लें। आप भी हमारी क्लास की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मास्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। आइए, बस बस, खुश रहो खुश रहो। इनको भी मास्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी नॉलेज और साथ में गोल्ड मेडलिस्ट उनको दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आगे इनका भविष्य रहेगा इस क्षेत्र के अंदर। तो आपको अनुज्ञा जी कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ना मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करते थे एस्ट्रोलॉजी को लेकर और ना मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी। अच्छा। फिर जब मैंने यहाँ से क्लासेस ली तब मैंने उनकी कुंडली खुद देखी तो अच्छा। उनको ये बिलीव होने लग गया कि नहीं हाँ ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम अपनी कुंडली से सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, हम अपने रिश्तेदारों के बारे में या उनको कौन से रोग हो सकते हैं हम वो भी पता कर सकते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जनरली सब यही सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ अपने बारे में ही पता कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत वास्ट है, हम सबके बारे में पता कर सकते कोई हैं। ऐसे सूत्र जो आपने अपने पति के अंदर जो कमी हो और कुंडली में भी कमी हो वो देखी हो या आपके अंदर कोई कमी ऐसी हो जो कुंडली देखी हो और उसको ठीक किया जाए? मेरा तो ये है कि मेरा मून बहुत वीक है तो मैं चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करती हूँ, चांदी का कड़ा धारण करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपने चंद्रमा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। और मेरे हस्बैंड का क्या है, अभी राहु चल रहा है तो उनको कुछ समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उनको समझाने की कोशिश ही नहीं करती हूँ, बट वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने क्लास के अंदर सीखा, 6 महीने की क्लासें ली, आपको कैसा अनुभव लगा सीखने का, सिखाने का,
हमारा सिखाने का तरीका, विद्यालय का सिखाने का तरीका, उसमें कोई कमी आपको दिखाई दी या सर अच्छा मुझे सिखाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली थोड़ी बहुत नॉलेज थी हल्की हल्की, बट पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, और क्या शेड्यूल वे से पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में सीखी है आपसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको गोल्ड मेडल देता हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने बेबाकी से अपने विचार रखे हैं सभी के सामने, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट से आपको सम्मानित किया जा रहा है। और सर बहुत मैं बहुत एक बात और बोलना चाहूँगी, आज मैं जैन हूँ तो हमारे यहाँ क्षमावाड़ी का पर्व है, तो मैं आपसे मन वचन कार्य से क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, तो इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। गुरु के लिए छात्र अगर शिक्षा सही से ग्रहण करे तो उससे बड़ा शिष्य और उससे बड़ा कोई भी कहते हैं ना कि गुरु को वो दिया जाता है दक्षिणा, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। द्रोणाचार्य ने कौरवों को भी सिखाया और पांडवों को भी सिखाया। तो मेरा उद्देश्य होता है कोई भी धर्म का सीखे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, उस विद्या का दुरुपयोग ना हो, उस विद्या का अच्छा होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छे से सीखा और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ये आपका सर्टिफिकेट। अब इसी श्रृंखला में मैं नेक्स्ट अपने छात्र तहसीन मुनव्वर साहब को बुलाता हूँ, वो आए और आकर के अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। तहसीन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तहसीन साहब ऐसे हैं कि इनको सीखने की बहुत ज़बरदस्त जिज्ञासा थी और हमारी मुलाकात होती रहती थी। बोला मुझे सीखना है, मैं तो ऑनलाइन चालू है तो सीखिए। और मुझे खुशी ये है कि ये विश्व के, वर्ल्ड के पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, पहले जिनको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये फ़क्र की बात है कि कोई आदमी दूसरे धर्म से और उस किसी विद्या के प्रति जिज्ञासा हो जिसको अंधविश्वास बोला जाता हो। तो आज मैं सर्टिफिकेट भी देता हूँ और क्लास के हमारे जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स में गोल्ड मेडलिस्ट में आपका नाम आता है और ये मेरे लिए बड़े फ़क्र की बात है। तहसीन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने, सबसे पहली बात तो क्या आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? गुरुजी, मैं बचपन से मुझे शौक़ था, मैं किताबें पढ़ता रहता था। मेरे पास अंक ज्योतिष की और वैसे ज्योतिषी पुस्तकें बहुत हैं, मैं उनको पढ़ता रहता था। मेरे बचपन से शौक़ था। मेरे पिताजी भी जानते थे काफ़ी, लेकिन वो उसको फिर वो आगे बढ़ाया नहीं उन्होंने। लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता था कहीं ना कहीं से मेरे अंदर जो एक तृष्णा है और मुझे ये सीखना है। तो मैं बहुत वर्षों से मैं सोचता था भारतीय विद्या भवन जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, लेकिन किसी प्रकार से भी कभी, उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे। फिर जब पैसे होने लगे फिर समय नहीं होता था। फिर जब आपसे भेंट हुई तो मैं आपसे भी कहता रहता था मैं सीखूंगा, मुझे सीखना है। फिर मैंने आपसे एक दिन पूछा कि भाई मुझे कोई अगर क्लास मुझे बताइए, तो फिर आपने कहा कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। और वो ऑनलाइन थी तो मुझे उसमें भी अच्छा लगा कि मैं ऑनलाइन में जो है मेरा समय भी बच जाएगा, मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा। और फिर मैंने आपसे, फिर आप भूल गए। फिर मैंने एक दिन पूछा आपसे गुरुजी क्लास कब शुरू होगी, तो आपने कहा कि इस तारीख से शुरू हो रही है, आप वो करो। फिर मैंने ऑफिस फ़ोन करके फिर मैंने अपने तरीके से फिर सब कुछ किया। और आप गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि भाई आप जो हैं आपको आप पैसे मत दीजिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बगैर गुरु दक्षिणा के तो मैं भी ये करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी होता है ये। तो फिर उसके बाद आपकी कृपा रही मेरे ऊपर और इतने अच्छे, सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल
आपके द्वारा हम मुझे ज्योतिष की शिक्षा मिली, बल्कि जो हमारे सहपाठी भी हैं, ये मुझे लगता है कि आप मुझे आपके पिछले ग्रुप्स का तो नहीं पता कैसे रहे, लेकिन मुझे ये लगा कि इतने अच्छे सहपाठी, इतने अच्छे ज्योतिष के प्रति जो समर्पित हों, ऐसे सहपाठी जो हैं मैंने कभी नहीं देखे। कि बहुत दिनों के बाद वैसे मैंने कोई कक्षा अटेंड की तो उस लिहाज से भी, लेकिन इतने समर्पित लोग जो हैं जो ज्योतिष को लेके भी वैसे भी। और आपका जो गुरुजी एक पढ़ाने का जो तरीका पूरा, एक तो आप बहुत ही वैज्ञानिक रूप से इसको बताते हैं, और मेरे लिए इसलिए समझना भी आसान हो गया क्योंकि मैं इंजीनियर भी रहा हूँ। और फिर आपने जिस प्रकार से पहले ही दिन जब आपने ग्रहों का, नक्षत्रों का समझाना शुरू किया, फिर आपने बताया सूर्य, बुध और इस प्रकार से इनकी दूरी कितनी है, कितने दिन में ये पूरा करते हैं, फिर उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये तो सारा कुछ जो है वही है जो मैं फिज़िक्स में या वैसे एस्ट्रोनॉमी में पढ़ चुका हूँ, वो सारी चीज़ें। फिर आपका एक जुमला मैं अभी तक नहीं भूलता, आपने कहा था एस्ट्रोलॉजी इज़ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी इज़ एस्ट्रोलॉजी। तो वो मैं हमेशा जो है अपने साथ लेके चलता हूँ। तो मुझे मतलब मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस विद्या में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आप कहते हैं कि मैं पहला मुस्लिम वैदिक जो ज्योतिषी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और मैं इस विद्या को आगे बढ़ाऊँ और लोगों के काम आ सकूँ, यही मेरी चेष्टा है। इसी कारण से हमने अपने चैनल पे भी एक ज्योतिष का कार्यक्रम आरंभ किया, और मैं आपका आभारी हूँ कि आप उसमें बस समय निकालते हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रश्न तो इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि आप इतने प्रश्न उठाते हैं चैनल के ऊपर, और मैं दावे के साथ कहता हूँ वर्ल्ड के पहले मुस्लिम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे साथ टीवी पर भी आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे लोगों को सीखने को भी मिलता है और मुझे प्राउड फील होता है। तो इसलिए आपको तहसीन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सूत्र ऐसा जो एक सूत्र, या अगर ये ग्रह ऐसे बैठे हैं तो ये तकलीफ होगी? गुरुजी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 6, 8, 12 का जो मामला है वो मुझे बहुत घबराता है हमेशा। मैं जब भी कभी किसी, वैसे तो मेरे प्रिय जो हैं भाव, मैं सप्तम ज़्यादा देखता हूँ कि उसमें पति पत्नी के बीच किस प्रकार का वो रहेगा, या पार्टनरशिप कैसी रहेगी, इनका विवाह कैसा होगा, या दशम भाव मैं देखता हूँ जिसमें कि इनका कर्म का भाव, कि इनको कैसे नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगी। मैंने वहाँ पे दशम में गुरुजी, मैंने आपने बताया था जैसे अगर मंगल का हो या सूर्य साथ में हो, उसका कुछ दशम के साथ उसका कोई अगर रिश्ता बन जाए तो वो वर्दीधारी होता है। तो मैंने कई मेरे मित्र हैं जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, तो मैंने उनका देखा और मैंने सटीक यही पाया कि उनका उसके साथ जो है बहुत संबंध था। और वो उनमें से कई एक ऐसे हैं जिनका मेरे मित्र के बेटे हैं, वो बहुत एक फौज में बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, और उनका गज केसरी राजयोग भी है उनका, और पराक्रम भाव में है। तो मुझे लगता है कि वो जीवन में कुछ अच्छा करके जाएंगे। फिर एक आपका जो जैसे पितृदोष है वो मुझे सदा जो है घबराता है, या फिर जिस प्रकार से अगर काल सर्प योग अगर किसी का है कुंडली में, अगर राहु और केतु से सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, वो उसमें जो है उनके जीवन भर बीमारियां लगी रहती हैं। फिर उस प्रकार से गुरुजी जब हम देखते हैं कि विष योग जब बनता है शनि का चंद्रमा के साथ, या राहु और मंगल का अंगारक योग जो है, ये सारे जो योग हैं इनसे जो है मैंने आपके कार्यक्रम में भी मैंने देखा कि ज़्यादातर जितने लोग हैं वो पीड़ित इसी कारण से हैं। या तो अंगारक योग है, या राहु का उनका जो है वो राहु की दशा चल रही है उस कारण से है, या शनि की साढ़सती या ढैया के कारण से परेशान है, और या फिर उनका चंद्रमा जो है बुरी तरीके से पीड़ित है। तो उस प्रकार से तो मैं फिर उनके उसमें मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई राजयोग तो नहीं बन रहा है जिससे मैं उनको थोड़ी सी संतावना दे सकूँ। अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ 6, 8, 12 में कहीं विपरीत राजयोग है, अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है और पाप ग्रह से वो पीड़ित है, तो उसका मेरे लगता है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग हो जाएगा। मैं कहूँगा चलिए आपका यहाँ पर 6, 8, 12 में तो बैठ गया, लेकिन आपके जो है ये विपरीत राजयोग है, आप इसमें आपकी चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत आपको कठिनाई हो, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति से भी आप निकल सकते हैं। या फिर मैं जब देखता हूँ नीच भंग राजयोग तो नहीं है, जैसे कि मेरा चंद्रमा के साथ मेरा नीच भंग राजयोग होता है, तो उस प्रकार से मैं उसमें मैं देखता हूँ किसी का नीच भंग राजयोग हो रहा है नहीं हो रहा। फिर गुरुजी मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है जो आपका पंचमर्षि राजयोग
योग है, जिसमें हाँ वो जो है उसमें जब रोचक है मंगल के साथ है उसका, या शुक्र के साथ मालव है, या बुध के साथ अच्छा भद्र है। तहसीन जी ये बताओ, आपने चंद्रमा को किसी को नीच देखा, किसी का उच्च देखा, उसके स्वभाव में आपने वेरिएशन देखा कि चंद्रमा का इफेक्ट है? बिल्कुल होता है गुरुजी। होता चंद्रमा है। का तो यहाँ तक मैंने देखा है, जैसे चंद्रमा 2 दिन पर जो है अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, 2.25 दिन पर, 2.5 दिन पर, तो उसके अनुसार अगर वो चंद्रमा उनकी राशि में आता है तो उनके मन में उनको समस्या होती है, वो पीड़ित हो जाते हैं, उनको गुस्सा आएगा या क्रोधित होंगे या घबराहट हो जाएगी, तो उस प्रकार से भी होता है। तो विशेष रूप से जिनकी अमावस्या में जिनकी पैदाइश वगैरह होती है उनके साथ ये समस्या बहुत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन जी। और मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूँ दर्शकों, पूरे विश्व के पहले मुस्लिम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं जो टीवी पर भी आ रहे हैं।